देखो, जो बाबा को बहुत गहरे से समझेंगे, जो भी मनुष्य आत्मा बच्चे हैं, वो परमात्मा बाप को जब गहरे से समझेंगे और गहरे से दिल का संबंध बनाएंगे, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में व्याप्त कह दिया, किसी भी रूप में पूज लिया तो भगवान से संबंध हो गया। नहीं, जो भी मनुष्य आत्मा परमात्मा को गहरे से समझेंगे वो कभी भी बहुत सुंदर सेवा से पीछे नहीं हटेगी। वो आत्मा वो निरंतर उसकी स्मृति में प्यारे बाबा की याद की कशिश रहेगी और उस कशिश के साथ बड़ी जोश से, बड़ी खुश होकर वो सेवा में लगा रहेगा। तो बाबा यही कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा ने कौन कौन सी श्रीमत दी है, हाँ, उस श्रीमत पर आर्गुमेंट नहीं करना है। सबसे पहले तो ध्यान देना है खान पान का, है ना भाई, ताकि शरीर न बिगड़े, मन न बिगड़े, है ना भाई। खान पान के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत पुरानी पैक्ड वाली चीज़ मैं अपने स्वाद के आकर्षण में खा ली तो पूरे शरीर को, मन को, सबको खराब करेगा। वो बंद पैक चीज़ मतलब अंधेरे में है वो। सोचो, तो अंधेरे में रहने वाली चीज़ों को आप खाएंगे तो आपके अंदर प्रकाश कैसे उत्पन्न होगा, सोचने की बात है। तो सबसे पहले खान पान पर ध्यान। तो तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है का अर्थ क्या हुआ कि बाबा ने एक एक श्रीमत दी है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है ना भाई। बनाते समय बाबा की याद में खाना बनाना है, भोजन करते समय बाबा की याद में भोजन करना है। तो कैसे खाना है, कब खाना है, क्या खाना है भाई, बाहर का भोजन नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब कुछ बाबा ने मुरली में बताया है। और जब हम जान गए, समझ गए कि वो परवरदिगार विश्व का मालिक हमसे बातें कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि हम उनकी श्रीमत का पालन नहीं करेंगे तो फिर हम आम मनुष्य की बात का पालन कहाँ से करेंगे। सोचने की बात है। जब हम भगवान की श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं तो सोचो वो फिर किसकी बात को अपने हृदय में उतारेगा। कभी नहीं। वो निश्चित रूप से अकेला हो जाएगा और जो परमात्मा के साथ जुड़ेगा वो पूरे विश्व के साथ जुड़ेगा, क्योंकि विश्व के मालिक परमात्मा है। तो बाप का फरमान है कि बच्चे मुझे याद करो, हाँ, अपने जेहन में और किसी को ना भरो, ना कोई नकारात्मक समाचार, ना कोई दुनियादारी, ना कोई चिंता, सिर्फ बाबा को याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। बाबा की जो नॉलेज है बड़ी गहन गंभीर है, उसे बहुत मनन चिंतन करके और स्वदर्शन करके और एक एक श्रीमत का अनुसरण करके ही समझा जा सकता है। तो ये बहुत बारीक पढ़ाई है। बिंदु बाबा एक एक बिंदु पर ध्यान खिंचवाते हैं, बहुत अच्छी रीति समझना। बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं। देखो, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब अर्थात पोता मेल रखो। अमृत बेले प्यार से बाबा को याद करो। लाचारी याद में नहीं बैठो कि नींद आ रही है, थकान लग रही है, लेकिन मुझे बैठना है, ऐसा कुछ थोड़ी है। सोचो, ये सब कंट्रोल कब होगा? नींद पर कंट्रोल कब होगा? थकान पर कंट्रोल कब होगा? जब आप खान पान बहुत सतो प्रधान करेंगे, हल्का भोजन करेंगे, लाइट भोजन करेंगे, अपने भोजन में फल फ्रूट
का समावेश ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, फिर रहन सहन, फिर दृष्टिवृत्ति, फिर बोली वाणी, फिर कृति संस्कृति, सब पर ध्यान देना होगा। तब आप लाचारी याद में नहीं बैठेंगे, बहुत बाबा की याद की मस्ती में रहेंगे। रूहानी बाबा, शिव बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा। तो ऐसे श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहम दिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। किस पर रहम करो? सबसे पहले तो अपने ऊपर ही रहम करो कि मुझे स्वयं को बाबा की श्रीमत पर चलाना है ना। याद में विघ्न रूप कौन सा बनता है भाई? देखो, याद में विघ्न रूप बनते हैं पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं, वो विकर्म याद में विघ्न रूप बनते हैं। वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो और माया भुलाने की कोशिश करती है, अर्थात जो पास्ट में विकर्म हुए ना, वो सामने आड़े आते हैं। कर्म की दीवार ही खड़ी होती है आपके सामने में। इसलिए अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से समझो। सोचना भी एक कर्म है ना भाई। सोचना, देखना, बोलना, चलना, सोना, बाबा ने कहा था सोना भी तो एक कर्म है ना। तो तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो, तो माला में पिरो जाएंगे भाई। गीत गाते हो ना, तू प्यार का सागर है, तो हमको भी तो सागर बनना है ना भाई। गीत बस गाने से थोड़ी हो जाएगा। ओम शांति। भाई जब कम से कम मुरली सुनने बैठते हो, बाबा के पास जाते हो, मधुबन जाते हो, तब तो कम से कम बाबा की याद में बैठो। तो यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया क्या करती है? बहुतों को याद करने नहीं देती। क्यों नहीं करने देती? क्योंकि सूक्ष्म देह अभिमान है। ये देह अभिमान समझ में नहीं आता। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहां जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना भाई। अब लक्ष्मी कोई आती तो नहीं है ना। तो यहां तो भाई बाबा बैठ के पढ़ा रहे हैं, सोचो है। तो यहां भी कहा जाता है भाई तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आप उस याद की स्थिति को समझो। धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। हाँ भाई, बाबा के बनने के बाद भी बहुत विकर्म किए हैं। अच्छी रीति देखना, जरा झांकना, लिखना, बताना। आप खुला दिल रखोगे तो ही ये सब सेवा कर पाओगे। नहीं तो पाप कर्म कर करके छुपाते रहोगे। पता सब पड़ जाता है कि क्या पाप कर्म कर रहे हो, किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, सब पता लग जाता है बाबा को। बाबा को भी पता लगेगा और जो बाबा की याद में रहते हैं उनको भी पता लगेगा। हाँ भाई, बहुत अच्छी रीति समझना। तो याद से भी कर्म विनाश होंगे, है ना भाई। बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज। सोचो, निरोगी बनने की कितनी सुंदर विधि बाबा ने बताई और लोग कितना दुनिया में भटक रहे हैं। सोचो, है रोग किसको लगा है? निरोगी किसको बनाना है? शरीर तो छूट जाएगा, वास्तव में निरोगी किसको बनाना है? स्वयं आत्मा को निरोगी बनाना है ना भाई। वो गीत है ना भाई, कौन गा रहा है वो गीत कि मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। कौन है भाई वो वैद्य? कौन है और कौन सा रोग लगा है? उल्टे प्रेम का रोग लगा है, उसको प्रेम रोगी कह दिए। प्रेम कभी रोग नहीं होता,
लेकिन उल्टा प्रेम, दैहिक प्रेम जो है रोगी बनाता है और आत्मीय प्रेम निरोगी बनाता है। तो आत्मीय प्रेम सिखाएंगे कौन? कोई आत्मा नहीं सिखा सकती आत्मीय प्रेम, क्योंकि हर एक आत्मा देह के भान में आ गई। आत्मीय प्रेम तो परमात्मा ही सिखा सकते हैं भाई। तो परमात्मा को अच्छी रीति जानना, समझना और उनकी याद में रहना, तभी उस याद से भी कर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी रीति समझना। बहुत सहज है, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया है। आधा कल्प 2500 साल से अयथार्थ रीति याद, चाहे जिसको भी भगवान कह दिया, चाहे कहीं भी भगवान को समझ लिया, चाहे कोई भी बात भगवान की समझ ली, किसी ने कुछ 2 शब्द अच्छे से कहे बस उसको गुरु मान लिया। कितनी भूलें की। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाबा इस कल्प के बाद संगम युग में आए हुए हैं, परंतु यह याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल मुरली सुनाते समय याद आ रही है या सुनते समय याद आ रही है। समझिए अच्छे से। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन प्यारे बाबा दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। यहाँ पर शारीरिक रोग की बात नहीं है भाई। ये प्रकृति को तो तुमने पूरा तमो प्रधान बना लिया है, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? रह ही नहीं सकता। तुम कुछ भी कर लो। हाँ, सोचो। लोग तो सर्दी को भाई नाक से पानी बह रहा है, बार बार रुमाल से पोंछ रहे हैं और बोले मैं तो स्वस्थ हूँ। और दूसरे को स्वास्थ्य सिखा रहे हैं। सोचो, उन्हें होश ही नहीं है कि पूर्ण स्वस्थ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए केवल परमात्मा को याद करना, समझना है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे से आकर मिलेंगे, फिर मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा के पास मिलेंगे ना। ज्ञान क्लियर होगा बहुत अच्छे से। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहाँ जाना है भाई वहाँ बुद्धि में तो रहता है ना। तो बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वरी पैगाम नहीं दे सकते। ईश्वरी पैगाम देंगे रे भाई। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। भाई लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। या तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं। भाई जन्म लिया तो लक्ष्मी नारायण के माता पिता कौन? भाई शरीर है लक्ष्मी नारायण का, दिख रहा है शरीर, तो जरूर उनके माता पिता भी होंगे ना। किसी ने जन्म तो दिया होगा ना भाई, लक्ष्मी को भी और नारायण को भी। सोचो ना भाई। तो उनके पिता का इतना गायन क्यों नहीं है? कहाँ है लक्ष्मी नारायण के माता पिता? कौन है? कोई बता ही नहीं सकता। सोचो, मनुष्य ने नाम लगा दिए, वह आते ही हैं पार्ट बजाने, तो वह याद कैसे करेंगे? उनको पार्ट बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं ना भाई। तो इस बाप को तो अच्छी रीति समझो अच्छे से। तो बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। क्या? देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है, ये तुम जानते हो। उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। तो सारा समय किसकी याद आती है जरा चेक कर रहा। जो कम याद आते हैं, जो कम याद करते हैं, वह कम फरमान बरदार। भाई फरमान बरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक ही फरमान है, याद करो। और दूसरा कौन सा फरमान है? जो बाबा नॉलेज दे रहे हैं उस नॉलेज को धारण करो, अच्छी रीति सुनो।
याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खाली पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा, ज्ञान धन, स्थूल धन सब मिलेगा। भगवान वाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। यह दो बातें मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहमदिल बनना है भाई, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है, मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी और यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को। हाँ, यहाँ पर शरीर की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर को तो वापस ले जाना नहीं है ना भाई। जिस शरीर को दफना दे रहे हो, जिस शरीर को जला दे रहे हो, उस शरीर के पीछे इतने पड़े हो। सोचो, रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत बेले जब आकर बैठते हैं तो कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं, उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। क्यों? बच्चों में सारा दिन देह अभिमान बहुत है। हाँ, देह अभिमानी हो तो रहमदिल बन श्रीमत पर चले। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद करते हैं? आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास तो रखो भाई। अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं भाई। व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं ना, कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हाँ भाई, यदि मैं अपना अनुभव सुनाऊं तो हम पूरी डायरी छोटेपन से ही, जब हम समझते हैं कि जब हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब से डायरियाँ बना रहे हैं। पूरे वर्षों पुरानी डायरियाँ आपको हमारी देखने मिल जाएंगी। सारे दिन का लिखते, कब कहाँ गए, क्या किया, क्या खर्च किया, सब। तो समझ में आता है कि हम कितना एक्यूरेट पुरुषार्थ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो लिखना चाहिए, हॉबी होती है लिखने की। या बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है भाई, माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को तो पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी, छटनी होगी। ये छटनी का भी समय चल रहा है, जरा बहुत गहरे से समझना। बहुत लोग भागंती हो रहे हैं, कहीं कहीं भाग रहे हैं, ये सब छट रहे हैं। भाई ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई बिरले हैं जो नंबर 1 पे बने रहते हैं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए और प्रजा में भी जाकर चंडाल बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। स्वयं को समझाने की सबसे बड़ी मेहनत होती है। सबको समझाना तो बड़ा सहज है, लेकिन स्वयं को समझाकर अच्छी रीति चलाना ये मेहनत है। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। ऐसे ऊपर अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज़्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। जो सोचो, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षा मिल गया। उनमें नंबरवार पद है भाई। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बन गया। अब मैं ये शरीर छोड़कर किसी करोड़पति अरबपति घर में जन्म ले लूँगा मैं, लेकिन जब उतनी चेतन अवस्था में शरीर छोड़ूंगा तब तो। अभी तो बिस्तर पे गए, सो गए, तो ही होश नहीं है कि कहाँ सो रहे हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद एकदम जागृत अवस्था में रहना, यही तो मुख्य पुरुषार्थ है। तो जब आप शरीर में रहते रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, अपने उस स्टार रूप में रहेंगे, अच्छी रीति सर्व आत्माओं को, परमात्मा को बहुत अच्छी रीति समझेंगे,
तब तो आप चैतन्य अवस्था में शरीर छोड़ेंगे भाई। है तो बाबा कह रहा है लूले लंगड़े भी तंदुरुस्त से ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना भाई। बाबा का बना और वर्षा मिला, है ना भाई। सोचो, यहां तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कौन से पुरुषार्थ पर? अपनी चेतना जगा कर रखना। फिर कहते हैं कल पहले भी हार खाई होगी, ऐसा कह देंगे भाई। बॉक्सिंग है ना, किससे बॉक्सिंग है? अपनी ही कमी कमजोरियों से बॉक्सिंग है। अपनी कमी कमजोरी छूटती ही नहीं, अपनी आदत छूटती ही नहीं। खाने की, पीने की, घूमने की, फिरने की, इधर उधर निंदाचारी करने की आदत छूटती ही नहीं। भाई दिखाया है पांडवों की थी कौरवों के साथ लड़ाई, तो कौरव कौन? यही आदतें, ढेर आदतें हैं। किसी को कोई आदत तो किसी को कोई आदत। सोचो, कोई तो पुरुषार्थ करके विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते, और कोई फिर प्रजा में भी जाकर नौकर चाकर बनते हैं। भाई साक्षात्कार तो होगा ही, सबको देख लाया। हाँ, सभी यहाँ पढ़ रहे हैं भाई। राजधानी स्थापन हो रही है ना भाई, तो अटेंशन आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, बाबा का अटेंशन तो उन 8 दानों पर जाएगा। तो पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं कि अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते हैं, नहीं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। हाँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़े ही रीड करते बैठे रहेंगे। भाई मुझे बाबा कहते हैं मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूं, कहते बाबा। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। यह चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, बाबा कहते हैं मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूं। वह राज तुम बच्चों को समझाता हूं। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करते बैठे रहेंगे। सोचो, वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। हाँ, बाबा जो है ना, किसका नॉलेजफुल है? मनुष्य सृष्टि का। जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ, बाबा कहते वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठ थोड़ी देखूंगा। बाबा का ये काम थोड़ी है कि तुम्हारे पीछे बैठ के देखते रहे। कोई नहीं किसी को देख सकता, कोई नहीं देख सकता। एक माँ अपने बेटे को सारा दिन नहीं देख सकती, पति अपनी पत्नी को सारा दिन नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। वो तो सबको स्वयं के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। है कि नहीं भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। बाबा कहते हैं भाई मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं, और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा है, वह लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूँ। हाँ, हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है ना भाई? तुम तो जानते हो ना, बृहस्पति को वृक्षपति देवी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको तो अभी सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं भाई। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं जितने तत्व। सामने महाभारत लड़ाई बिल्कुल खड़ी है, जरा अच्छी रीति समझ रहा। यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति तो हो नहीं सकती। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है।
यह भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। यह सब बच्चों को देखना है। कौन देख पाएगा भाई? जो साहसी होगा, जो निर्भय होगा, है ना भाई। देखने वाले तो बड़े महावीर चाहिए ना। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे, तुम थोड़ी करेंगे भाई। तुम्हारे लिए तो लिखा हुआ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। यह सब धर्म कहाँ, यहाँ भाई कहाँ तक चलेंगे? सोचो। सतयुग तो जरूर आना है ना। सत्य पिता परमात्मा धरती पर आए हैं, पहले उसे अच्छी रीति समझो। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे भाई? सत्यम शिवम सुंदरम, कहते हैं ना भाई, शिव ही सुंदर सृष्टि बनाते हैं और हम सब बच्चे मिलकर क्या कर देते हैं? इस सुंदरम सृष्टि को क्या कर देते हैं? बदसूरत बना देते हैं। तो सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम तो भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है। भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की। इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें ना आर्गुमेंट की बात है, बात समझने की है। इसमें तू गलत मैं सही ये सब वाली बात नहीं है। बाबा की बात को समझो। यहाँ पर मैं सही तू गलत मैं गलत ये सब चक्कर में मत पड़ो। बाबा की बात को समझो। बाबा ने माया पर जीत पहनने की विधि सिखाई है। इस राज को ना समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वह तो होती ही नहीं। जहां देवता है वहां असुर हो ही नहीं सकते, और जहां असुर है वहां देवता नहीं हो सकते। तो लड़ाई कहां से होगी? सोचो। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, यह स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत है ना भाई, तू प्यार का सागर है ना। तो आज बाबा ने लिखा है, तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है 16,108 पटरानियाँ थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसको भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही बड़े होकर श्री नारायण बनते हैं। राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती है। कब बनती है भाई जगत अम्बा? या कोई नहीं जानते? बताओ भाई। जो अच्छे समझदार बच्चे होंगे वो जानेंगे भाई जगत अम्बा कब बनती है। अब बाप कहते हैं, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती। क्यों? आधा कल्प तो देह अभिमान चला है ना भाई। जल्दी से देही अभिमानी बनना ऐसा आसान नहीं है भाई। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान तो नहीं रहता ना। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। या तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है सतयुग में। यह परमात्मा की महिमा है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर। एक बूंद है, मन मना भव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्या हो जाते हैं? क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? घी दूध की नदियां बहती हैं का मतलब, घी मतलब खुशबूदार, सब गुणों की खुशबू से भरे रहते हैं। दूध मतलब श्वेत पवित्र, है ना भाई। हाँ, मीठे, गुणकारी, शक्तिशाली, बस ये है। बाकी घी दूध की नदियां थोड़ी हो सकती है। सोचो। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है भाई। भले यहाँ पर अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते तो कुछ नहीं ना भाई। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी यह रास विलास तो खेल कूद है, इससे क्या मिलना है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। क्या करेंगे तो
फ्यूचर कैसा बनेगा। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है, उनकी महिमा अपरम अपार है, सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो उस चक्कर में भी मत पड़ो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ो, केवल सेवा करते चलो बस। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आंखों से देखेंगे। भाई बाबा ने कहा था ना भाई, एक दिन ऐसा आएगा जो घर से निकल नहीं पाएंगे, मुरली सुनने नहीं आ पाएंगे, तो हुआ ना भाई लॉकडाउन। ऐसा ही आप देखते जाएंगे आगे आगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहाँ भी प्रैक्टिकल में जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। बाबा तो सब बताए हैं। घर घर में मुरली पहुँचेगी कहा है, तो पहुँच रही है ना भाई यूट्यूब के माध्यम से। तो सतयुग त्रेता में ना तो साक्षात्कार न भक्ति, फिर भक्ति मार्ग से यह सब बातें शुरू होती है द्वापर युग से। कितनी अच्छी अच्छी बातें भाई बाबा समझाते हैं, सोचो। बहनों भाइयों, आकर बाप से वर्षा ले लो, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा गुम कर दी है और ग्लानि कर दी है। और कई तो परमात्मा को ही नकार गए, कहीं नहीं सब में परमात्मा, सब परमात्माओं को एल। बताओ भाई, तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक एक्ट, जितने भी आप कोई भी कर्म कर रहे हो वो श्रीमत पर करना है। हाँ, देखना, बोलना, सुनना, खाना, चलना, है ना भाई, उठना, बैठना, सोना, सब श्रीमत के आधार पर है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। जब श्रीमत पर चलोगे तब तुम सबका कल्याण कर पाओगे। दूसरी पॉइंट, बाबा के याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी, खान पान, कोई भी कर्म ऐसे याद ना आए, इसका टेंशन रखना है। आप याद में बैठो, अरे थोड़ा ये काम कर लूँ, फिर याद में बैठूँ, फिर किसी और को याद कर लिया, फिर किसी को फ़ोन करने की बात आ गई, ये सब ऐसा नहीं है। आप निरंतर बाबा की याद में मगन होकर बैठने का पुरुषार्थ करो। हाँ, और ऐसे याद का चार्ट रखो। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर यह समाओ नहीं। हाँ, किसी से घृणा नहीं करने लग जाओ। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। हाँ, व्यर्थ वृत्ति। अच्छा भाई, स्लोगन देखो, व्यर्थ से बेपरवाह रहो। हाँ, मर्यादाओं में नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं, व्यर्थ से बेपरवाह है ही नहीं, व्यर्थ की बातें चल रही उन्हें पता ही नहीं है। इसकी निंदा, उसकी चारी, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब व्यर्थ चल रहा है। तो उसकी परवाह नहीं है, करते चले जाते हैं व्यर्थ, और मर्यादा से बेपरवाह हो जाते हैं। तो उल्टा पुरुषार्थ हो गया। इसलिए स्लोगन में क्या कहा कि व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं भाई, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनो। अच्छा भाई, ओम शांति।